रूस यूक्रेन महायुद्ध अभी भी बदस्तूर जारी है और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और जहां उन्हें पोलैंड के सबसे बड़े नागरिक सम्मान व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ज़ेलेंस्की की यात्रा के दौरान ही पोलैंड ने यूक्रेन को नई सैन्य खेप सौंपी और साथ में यह भी वादा किया है कि 6 और MiG-29 लड़ाकू विमान देगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने सारे के सारे MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को दे सकता है। पुतिन की पलटन अब यूक्रेन जंग को आगे ले जाने के मूड में है। लग रहा है कि मॉस्को यूक्रेन के बाहर किसी और देश के साथ भी युद्ध का नया मोर्चा खोल सकता है। पूर्वी यूक्रेन में इस वजह से दहशत का माहौल है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। पोलैंड को धमकियां मिल रही हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को खतरा महसूस हो रहा है। यूक्रेन और रूस की सीमा से लगे नाटो मुल्कों और पूर्व के सोवियत मुल्कों को रूसी हमले का डर सता रहा है। यही वजह है कि इन मुल्कों में जहां युद्ध के लिए अभ्यास किए जा रहे हैं तो साथ ही अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिशें भी जारी हैं। पोलैंड भी खुद को अपग्रेड कर रहा है, खास तौर पर अपनी वायुसेना को। पोलैंड सोवियत संघ के फाइटर प्लेन हटाकर अमेरिकी फाइटर प्लेन लेने जा रहा है और अपनी MiG-29 की पूरी फ्लीट यूक्रेन को दे रहा है ताकि यूक्रेन रूस के हमलों का जवाब दे सके। Nie dało się zastraszyć, pomimo tego, że celem rosyjskich ataków są również obiekty cywilne, że bombardowane są domy mieszkalne, infrastruktura energetyczna, komunikacyjna, szpitale, przedszkola, szkoły. To są zbrodnie wojenne, które muszą zostać osądzone i rozliczone. स्लोवाकिया से भी यूक्रेन को 4 MiG-29 मिल चुके हैं। स्लोवाकिया कुल 13 MiG-29 यूक्रेन को देने का ऐलान कर चुका है। हालांकि MiG-29 सुपरसोनिक फाइटर जेट से यूक्रेन को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि MiG-29 से यूक्रेन की वायुसेना सिर्फ यूक्रेन के भीतर हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सकती है, जबकि यूक्रेन को जरूरत है लंबी दूरी के लड़ाकू विमानों की, जिससे रूसी कब्जे वाले इलाकों में घुसकर हमलों को अंजाम दिया जा सके और साथ ही समंदर में भी हमले किए जा सकें। पोलैंड की यात्रा पर पहुंचे ज़ेलेंस्की को इससे ज्यादा उम्मीद थी। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों की नई खेप का मुआयना किया, पोलैंड को अपना ही भाई बताकर आजादी की हुंकार की। Wielki narodzie polski, wielki narodzie ukraiński, tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa. पोलैंड लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि पुतिन का अगला निशाना पोलैंड हो सकता है और अगर रूस को यूक्रेन में ही रोक के रखा गया तो पोलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यही वजह है कि नई मिलिट्री खेप में एयर डिफेंस सिस्टम, मोटार सिस्टम, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लड़ाकू विमान तक यूक्रेन को दे रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की के मुताबिक अभी भी उन्हें जंग में रूस से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार, गोला और बारूद नहीं मिल रहे हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे खतरनाक लड़ाई अब खत्म होने वाली है। बखमूत में लड़ी जा रही जंग से ज़ेलेंस्की पीछे हटने वाले नहीं है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर उन्हें बखमूत में अपने सैनिकों को खोना पड़ेगा तो वो पीछे हटने का फैसला ले सकते हैं, जबकि बखमूत के बाहरी इलाकों में अभी भी यूक्रेन की फौज डटी हुई है और जवाबी हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन की धरती जल रही है।
पूरे यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन का एक शहर ऐसा है जहां का तापमान सबसे ज्यादा है। एक छोटे से शहर को जीतने के लिए थर्मोवेरिक रॉकेटों का इस्तेमाल हो रहा है। फॉस्फोरस बमों से लेकर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। रूस की सेना के साथ ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि वो बखमूत जीत गए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने बखमूत के बाहर अभी भी मोर्चा संभाल रखा है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। यूक्रेनी सेना बाहरी मोर्चों पर गड्ढों में तैनात है और लगातार रूस की फौज की ओर से आ रही फायरिंग का जवाब दे रही है। Бо ми теж беремо інформацію з багатьох джерел, це як і перехоплення, аеророзвідка, ну і загалом видно по їхніх діях, до чого саме вони планують. Вони зараз активно заміновують свої позиції, передній край заміновують, вплоть до того довозять нових людей, взаємодія в них, слава Богу, в них взаємодія така не дуже, тому що от і бехи їхні заїжджали, підривалися на своїх ТМ-ках. І ми їм допомагаємо регулярно покинути цей світ на нашу землю. यूक्रेन की सेना के मुताबिक बखमूत के इस बाहरी मोर्चे पर लगातार फायरिंग चल रही है। बीच बीच में आधे घंटे के लिए फायरिंग बंद हो जाती है, लेकिन दिन और रात हमेशा दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ज़ेलेंस्की की सेना में उत्साह है, लेकिन उनके पास गोला बारूद की कमी है। यही वजह है कि बखमूत से यूक्रेन के जवानों को खदेड़ दिया गया और अब वो बखमूत के बाहर मोर्चा संभाले हुए हैं। Побачили ми дрона в небі. І антидроновою пушкою ми його як знешкодили. Як можна сказати, знижили. І другі, виходить, прицільно. 10 महीने से ज्यादा वक्त से बखमूत में जंग जारी है। यूक्रेन दावा कर चुका है कि सिर्फ बखमूत की लड़ाई में रूस ने कम से कम 30,000 सैनिकों को गंवाया है और यूक्रेन बखमूत में इसीलिए लड़ रहा है ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का नुकसान कर सके। हालांकि अब ज़ेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि वो अब बखमूत को छोड़ देंगे, क्योंकि अब उनके सैनिकों के नुकसान की खबर उन्हें परेशान कर रही है। मेरे लिए सबसे अहम है कि मेरे फौजी ना मारे जाएं और यकीनन अगर वहां और घातक और खतरनाक जंग होती है और घेर लिए जाने की वजह से हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो वहां मौजूद जनरल सही फैसला लेंगे। कहने का मतलब एक तरह से कीव ने मान लिया है कि वो बखमूत में हार चुके हैं और ज़ेलेंस्की के हाथ से उनका एक और शहर निकल चुका है। ज़ेलेंस्की के इस बयान से भी जाहिर होता है कि बखमूत के अलावा यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी रूस भारी पड़ रहा है और यूक्रेन को गोला बारूद की भारी किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से वो जंग में लगातार पीछे धकेले जा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को लगातार हार की मार झेलनी पड़ रही है, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जंग के बीच में देश छोड़कर पोलैंड पहुंचे और वहां से आजादी की हुंकार भरने लगे हैं। पोलैंड को अपना भाई बताने लगे हैं, अपने ही जैसे जख्मों का साथी करार देने लगे हैं। हालांकि यूक्रेन को नए टैंकों की खेप के साथ ही एयरक्राफ्ट की खेप भी मिल चुकी है और माना जा रहा है कि इसी महीने अमेरिका से भी एब्रम्स टैंक कीव पहुंच जाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन को हर दिन लाखों की संख्या में तोप के गोले, रॉकेट और मिसाइलों की जरूरत है।